नमस्कार दोस्तों। हाल ही में बीबीसी में अभी सेक्स एजुकेशन को लेकर 2 आर्टिकल पब्लिश हुए। आज इसी को लेकर चर्चा करते हैं। अभी कुछ समय पहले ही OMG 2 अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 में सेक्स एजुकेशन पर जोर दिया गया। पंकज त्रिपाठी ने अपने डायलॉग और फिल्म की कहानी के जरिए सेक्स एजुकेशन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। OMG 2 सामाजिक मुद्दों पर बनी अक्षय कुमार की यह फिल्म सेक्स एजुकेशन पर जोर देती है। इसी प्रकार कुछ इंग्लिश मूवी और सीरीज भी हैं जो नेटफ्लिक्स पर टीन सेक्स कॉमेडी ड्रामा सीरीज घर वापस नुसरत भरूचा सुर्खी कॉमेडी ड्रामा, इम्तियाज अली डॉक्टर अरोड़ा द्वारा निर्मित गुप्त रोग विशेष में कुमुद मिश्रा ने सेक्स सलाहकार डॉक्टर विशेष अरोड़ा की भूमिका निभाई, कॉमेडी के ड्रामा यू राइज मी अप डू योंग सिक 30 वर्ष की आयु में स्तंभन दोष से पीड़ित आत्मसम्मान से कमजोर योंग सिक इलाज के लिए एक मूत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाता है। ऐसी कई सीरीज हैं जो आपके लिए बनाई गई हैं। चलो खैर, आज के समय में सेक्स के बारे में बच्चों से झूठ बोलना क्यों खतरनाक है, इसको लेकर बीबीसी आर्टिकल में डॉक्टर शारदा कुछ इस प्रकार बताती है कि स्कूल में जब अध्यापक पढ़ाते हैं तो बच्चों आज हमारी ... एजुकेशन की क्लास है, ये कहते हुए टीचर डस्टर उठाती है और ब्लैक बोर्ड पर लिखा सेक्स शब्द मिटा देती है। बचता है तो सिर्फ एजुकेशन। ब्लैक बोर्ड पर महिला और पुरुष के चित्र बने हैं और इनके जननांगों की जगह खाली डिब्बों सा बना दिया गया है। कुछ ऐसा ही दृश्य है ईस्ट इंडिया कॉमेडी के बनाए एक वीडियो का। वीडियो बड़े ही मजाकिया लहजे में भारत में सेक्स एजुकेशन की व्यवस्था पर तंज कसती है, लेकिन कहानी यहीं नहीं ख़त्म होती है। मिसाल की लिस्ट कायम है। एक बच्चे का सवाल, मम्मा बच्चे कहाँ से आते हैं? मम्मा कहती है बेटा आसमान से एक सुंदर परी आती है, और बच्चों को मम्मा की गोद में रख के चली जाती है। फिर बच्चे अपने पिता से पूछते हैं डैडी वो हीरोइन प्रेग्नेंट कैसे हुई? पिताजी बोलते हैं कि बेटा हीरो ने हीरोइन को किस किया इसलिए वो प्रेग्नेंट हो गई। भारतीय घरों में ऐसी बातचीत सुनने को मिले तो हमारे कान जरा भी खड़े नहीं होते, क्योंकि ये बिल्कुल आम बात है। लेकिन इस आम बातचीत का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाज़ा डॉक्टर शारदा विनोद कुटी एक बीबीसी में छपे आर्टिकल से बखूबी लगाया जा सकता है। डॉक्टर शारदा अपने आर्टिकल में लिखती हैं कि आज मेरे पास 17 साल की एक लड़की आई। वो काफ़ी गरीब परिवार से थी। उसने मुझे बताया कि बॉयफ्रेंड से सेक्स करने के बाद उसने आईपिल गर्भ निरोधक दवा ली है। वो बहुत ही घबराई हुई थी और मेरे सामने शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वो मुझसे बार बार कह रही थी कि ये बस एक बार हुई गलती है और दोबारा ये गलती नहीं होगी। मैं उसे ये समझाने की कोशिश करती रही कि ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, हर इंसान सेक्स करता है। अगर इस मामले में कुछ ज़रूरी है तो वह है सुरक्षा। हमने अपनी बातचीत जारी रखी और आखिरकार उसने मुझे बताया कि उसे असल में पता ही नहीं है कि सेक्स होता क्या है, सेक्स नाम की ये बीमारी है क्या। उसे ये भी नहीं पता था कि एक पुरुष का जननांग दिखता कैसा है। उसके बाद मैंने उसे सारी चीज़ें विस्तार में समझाई और चित्र बनाकर दिखाया कि असल में सेक्स कैसे होता है। सच्चाई ये थी कि उस लड़की ने सेक्स किया ही नहीं था, उसने अपने बॉयफ्रेंड को लेकर सिर्फ किस किया था। हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन की स्थिति इतनी ख़राब है कि उसे लगा कि किस करने से ही वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। यहाँ तक कि उसने प्रेगनेंसी रोकने के लिए गर्भ निरोधक दवा भी खा ली। जरा सोचिए कि हमने अपने बच्चों को किस कदर अकेला छोड़ दिया है। सोचिए कि वो लड़की कितना बेहतर महसूस करती अगर उसे उसके पास जानकारी होती, और अगर वो एक ऐसे समाज में रहती होती जहां उसे गलत नहीं समझा जाता। डॉक्टर शारदा की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर छा गई और इसे तकरीबन 1500 से ज़्यादा लोगों ने शेयर किया। बीबीसी से बातचीत करने में डॉक्टर शारदा कहा कि अगर मैं अपने मरीजों से ज़रूरत पड़ने पर उनकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछती हूँ तो कई बार वो सेक्स शब्द सुनते ही नज़र पर चुराने लगते हैं। यहाँ तक कि शादीशुदा लोग भी खुलकर इस बारे में बात नहीं करना चाहते।
या नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर शारदा का मानना है कि स्कूल कॉलेजों में सेक्स एजुकेशन के नाम पर खाना पूर्ति और सेक्स को अनैतिक समझने की भूल इसकी दो बड़ी वजह हैं। अपनी बात समझाने के लिए डॉक्टर शारदा अपने स्कूल के दिनों का एक किस्सा साझा करती हैं। उन्होंने बताया कि मैं केरल से हूं और भारत में सबसे शिक्षित राज्य है। वहां भी हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र के बारे में विस्तार से नहीं पढ़ाया गया। इतने ही नहीं, जब प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ाए जाने की बारी आई तो लड़कों और लड़कियों को अलग अलग कमरों में ले जाया गया। यानी सेक्स और प्रेगनेंसी ऐसे विषय माने गए हैं जिसके बारे में लड़कों और लड़कियों के एक साथ बात नहीं की जा सकती। शारदा कहती हैं, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो दो समूह सेक्स की प्रक्रिया का अहम हिस्सा होते हैं उन्हें अलग अलग से ले जाकर इसकी बात बताई जा सकती है। दूसरी वजह पर आते हुए डॉक्टर शारदा कहती है कि मेरी उम्र 30 साल से ज़्यादा है और मेरी माँ आज भी मेरी सेक्स लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है और मैं इसकी वजह भी सेक्स को नैतिकता से जोड़कर देखा जाता है। यानी सेक्स के बारे में बात न होने की दूसरी वजह ये माना जाना कि शादी के बाद बंद कमरों में बत्तियां बुझाने के बाद ही इस बारे में सोचा जा सकता है। यही कारण है कि स्कूलों में अधिकतर शिक्षक बच्चों को सही और विस्तृत जानकारी देने में हिचकिचाते हैं। शिक्षकों को न तो ऐसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ाने की ट्रेनिंग मिली और न ही वो इस समाज के बाहर आ पाते हैं। जाहिर है वो भी चीज़ों को उसी चश्मे से देखते हैं जैसे बाकी लोग। दूसरा आर्टिकल है ऋषिजा सिंह, रिसर्च स्कॉलर JNU से हैं, के द्वारा पब्लिश किया गया। वह लिखती हैं कि सेक्स के बारे में पहली जानकारी मुझे स्कूल में मिली ही नहीं। जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने सेक्स के बारे में कुछ पत्रिकाओं में पढ़ा था। इसके बाद शायद 8वीं या 9वीं क्लास में मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया कि सेक्स कैसे होता है। मुझे याद है मैं सब कुछ सुनकर बुरी तरह से डर गई थी। अगर स्कूल की बातें न करें तो 10वीं में हमें बायोलॉजी, जीव विज्ञान की क्लास में वो चैप्टर पढ़ाया गया। किताब में सेक्स के बारे में जो कुछ भी लिखा जाता है वो बहुत ही कठिन और तकनीकी भाषा में लिखा गया है। सेक्स एक जैविक प्रक्रिया है जिससे इंसान अपनी असल जिंदगी में मुखातिब होता है, लेकिन स्कूल में इसे कुछ ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे हल्दी घाटी और प्लासी का युद्ध। ऐसे कि बस रट्टा मार लो और परीक्षा में कुछ सवालों के जवाब लिख दो। रियल लाइफ में तुम्हारा इससे कभी पाला पड़ेगा ही नहीं। मुझे लगता है कि सेक्स को लेकर इस हिचकिचाहट की वजह हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा है। भारतीय परिवारों में बच्चों को सेक्सुअल मानकर बड़ा किया जाता है। माता पिता ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे उनके बच्चे आम इंसान नहीं हैं और न ही उनमें कोई सेक्सुअल भावना है। सेक्स छोड़िए, हम तो अपने घरों में मासिक धर्म तक के बारे में बात नहीं करते, इसलिए इस बारे में कभी कोई बात नहीं होती। फिर एक दिन अचानक वही माँ बाप अपनी बेटियों की किसी अजनबी से शादी करा देते हैं और उम्मीद करते हैं कि शादी के अगले साल उन्हें पोते या पोती मिल जाए। ये सब अपने आप में कितना विरोधाभासी है। क्या हम कभी सोचते हैं कि हमारे बच्चों को सेक्स के बारे में पता कैसे चलेगा? चलेगा भी क्या? क्या सही जानकारी मिलेगी? सेक्स के बारे में बताने से बच्चे सुरक्षित रहेंगे? बच्चों और किशोरों के लिए काम करने वाली संस्था परवरिश के लिए काम करने वाली दीप्ति निरानी मानती हैं कि बच्चों और किशोरों में सेक्स को लेकर बहुत सी गलत धारणाएं हैं। दीप्ति परवरिश सेक्सुअल लिटरेसी प्रोग्राम आओ बात करें की प्रोजेक्ट हेड हैं और उनकी टीम स्कूलों में जाकर बच्चों को सेक्स एजुकेशन देती हैं। दीप्ति का मानना है कि स्कूली किताबों में जो भी थोड़ी बहुत सेक्स एजुकेशन मिलती है वो उनकी उम्र के मुताबिक नहीं होती। दीप्ति ने BBC से कहा कि रिप्रोडक्शन सिस्टम और मासिक धर्म के बारे में किताबों में 7वीं 8वीं क्लास में बताया जाता है, जबकि असल में इस उम्र तक बच्चे बहुत सी चीज़ें देख चुके होते हैं, बहुत सी चीज़ों से गुजर चुके होते हैं। दीप्ति कहती है कि हम सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में जाते हैं और यकीन मानिए हर स्कूल में पढ़ने वाले समाज के हर तबके से आने वाले बच्चों के मन में सेक्स को लेकर अनगिनत सवाल होते हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं पता, यौन संक्रमण के बारे में नहीं पता, उन्हें सहमति के बारे में भी नहीं पता, उन्हें समलैंगिकता के बारे में नहीं पता।
और उन्हें यह नहीं पता होता है कि लड़कियों की तरह ही लड़के भी यौन शोषण का शिकार होते हैं। बड़ों को ऐसा लगता है कि अगर वो बच्चों को सेक्स के बारे में सही जानकारी देंगे तो वो बेखौफ होकर सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन दीप्ति के पास इसके पक्ष में एक तर्क है। वो कहती हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में वो तो तब भी शामिल होंगे जब उन्हें सही जानकारी नहीं होगी। सही जानकारी होने पर वो कम से कम सुरक्षित तो रहेंगे। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन में एमए की पढ़ाई करने वाली नुपुर रस्तोगी का मानना है कि 5वीं 6ठी क्लास में बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने की शुरुआत कर देनी चाहिए। नुपुर को स्कूल में पढ़ाने का भी अनुभव है और वो अपने इसी अनुभव से बताती हैं कि आजकल मीडिया, फिल्में और इंटरनेट बच्चों तक पहुंच जाता है। वे बड़ी आसानी से आ जाते हैं, वे इसलिए उन्हें काफ़ी कुछ पहले से ही पता होता है। नुपुर कहती हैं कि बच्चों को टीवी और कंडोम और गर्भनिरोधक के विज्ञापन दिखते हैं। उन्हें फिल्मों में किस करते हुए दिखते हैं या फिर इंटरनेट भी काफ़ी कुछ दिखता है, इसलिए उनके मन में सवाल तो पहले से ही मौजूद होते हैं। ऐसे में ज़रूरी है उनके सवालों के सही जवाब दिए जाएं। नुपुर मानती हैं कि नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में और 5वीं से 6ठी में पढ़ने वाले बच्चों को मासिक धर्म के बारे में बताने के बाद भी धीरे धीरे सेक्स एजुकेशन की ओर बढ़ा जा सकता है। बच्चों और बड़ों में संवादहीनता का नतीजा यह होता है कि उन्हें सेक्स के बारे में पहली जानकारी उन स्रोतों से मिलती है जहां पर बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। मसलन कोई दोस्तों की अधपकी बातें, अडल्ट मैगजीन या पॉर्न वीडियो। अगर पॉर्न की बात करें तो ये अपने आप में काफ़ी हिंसक और अव्यवहारिक होती हैं। असल ज़िंदगी के सेक्स और पॉर्न में दिखाए जाने वाले सेक्स में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। पॉर्न से सेक्स का सबक सीखकर हमें लगता है कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो वहाँ दिखाया जा रहा है। हम नहीं जानते हैं कि उनका एक बड़ा हिस्सा नकली और बेतुका है। इससे न सिर्फ हमारी सेक्स लाइफ नकारात्मक तरीके से प्रभावित होती है, बल्कि यौन अपराधों की आशंका भी बढ़ जाती है। गलत जानकारी और भावनात्मक सपोर्ट की गैर मौजूदगी में बच्चे और किशोर अक्सर अकेले पड़ जाते हैं और इनका नतीजा डिप्रेशन से लेकर अपराध बोध होने तक तमाम रूपों में सामने आता है। अनचाही प्रेगनेंसी, यौन शोषण और यौन संक्रामक बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। सेक्स को एक प्राकृतिक और साधारण गतिविधियों के तौर पर देखा जाए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ज़रूरत हर इंसान को पड़ती है। हमें नैतिकता और अनैतिकता से जोड़ा जाना बंद किया जाए। सेक्स बड़ों के करने की चीज़ है, इसलिए बच्चों और किशोरों को इस बारे में नहीं जानना चाहिए। इस सोच को ख़त्म किए जाने की ज़रूरत है। सेक्स एजुकेशन से भी पहले ज़रूरत है लड़का और लड़कियों की, बल्कि इंसानों के बीच संबंधों को सुलझाने की। लड़के और लड़कियों को अलग अलग क्लासरूम में और अलग अलग बेंच पर बैठाना बंद किया जाना चाहिए। गुड टच और बैड टच, मासिक धर्म, शरीर में होने वाले बदलावों, सेक्स और सुरक्षित सेक्स के बारे में होने वाली हर बातचीत में लड़कों और लड़कियों को एक साथ शामिल किया जाना चाहिए। स्कूलों में बच्चों को प्रेम और आकर्षण जैसी बेहद बुनियादी मानवीय भावनाओं से परिचित कराया जाए। घरों में माता पिता भी बच्चों के सामने एक दूसरे को गले लगने या एक दूसरे से प्यार जाहिर करने से न कतराएं। इससे बच्चों के मन में इंसानी संबंधों को लेकर गलत धारणाएं बनने से बचेंगी। बदलते वक्त को देखते हुए स्कूलों में सेक्स एजुकेशन की शुरुआत जल्दी हो, किताबी भाषा ज़्यादा आसान बनाई जाए और शिक्षकों को भी ऐसे विषयों को पढ़ाने में के लिए कोई खास तौर से प्रशिक्षण दिया जाए। सेक्स एजुकेशन के साथ ही बच्चों को उनकी सुरक्षा, सहमति, यौन संक्रामक बीमारियों और सुरक्षित यौन संबंध के साधनों के बारे में बताया जाए। इमरजेंसी पिल्स के बारे में बताया जाए तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बताना ना भूला जाए। सेक्स पुरुष और महिला के बीच नहीं होता। बच्चों और अलग अलग सेक्सुअलिटी, जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में बताया जाए। उन्हें समलैंगिकता के बारे में भी बताया जाना चाहिए। असेक्सुअलिटी के बारे में भी बताना चाहिए। आज का टॉपिक समाप्त करते हैं, समय की हद भी है। आज की हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते
ज़रूर जाएं। थैंक्स।